हेलो भाई, आवाज आ रही है क्या सबको? हेलो। यस। अच्छा। यस, आ रही है। अच्छा, ठीक है। बस मैं 5 मिनट में ही आता हूँ, आप लोग रहो, मैं आता हूँ 1 मिनट। स्क्रीन शेयर कर देता ओके ओके अमन सर। हूँ। सर मत बोलिए। देखते हैं, और कोई अगर आता है तो अच्छी बात है। तो अपने एक ही बार में स्टार्ट कर लेते हैं, बस 5 मिनट। सारा काम खत्म करके आ रहा हूँ। जस्ट। हेलो हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो। कहाँ गए? हेलो। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही भाई? अमन भाई। हाँ, आ रही है आ रही है। अमन भाई तो अभी कहीं गए हैं। अमन भाई मैं तो कब से बात कर रहा हूँ, कितने लोग आए हैं? एक साथ साथ है अभी तो। अच्छा, आप कौन से बैच से हो? अच्छा, सो हम माई बात कर रहे हैं। हम्म। अब मेरा बैच 6 है मेरा, मैं आपको बताऊं। अच्छा, ज्वाइन करोगे आप? जी जी जी। अवेटेड है। आप? आज ज्वाइन करना था तो वो पोस्टपोन कर दिया। हाँ, 25 को कहा था ना। 25 को था तो वो अब 1 तारीख को है, 1 तारीख को। हम्म। अरे यार, बहुत वो आप लंबा कहाँ से हो प्रोसेस है। रावल रावल जी, कहाँ से हो आप? कहाँ से मैं हो आप? भाई अभी तो हरियाणा में रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे बेसिकली। वैसे उत्तराखंड का। अरे वाह वाह, वेरी गुड। मैं आगरा से हूँ, यूपी। अच्छा। जी। आपने मतलब किस बेसिस के लिए ज्वाइन करा था इस मतलब किस किसके लिए कर रहे हो मतलब आप? ऐसा एक्चुअली ट्रेडिंग मैं सीखनी अभी तो है? मैं कैटलिस्ट कल्ट में अभी तो वैसे ही फ्री वाला जो ग्रुप है ना, भैया बोलते हैं हम्म। हाँ हाँ, कि समझ वो गया ज्वाइन समझ करिए। गया। हाँ तो हाँ। वहां से फिर उसमें कैटलिस्ट कल्ट जो भी है वो ना, हम्म। क्या बोलते हैं, नेटवर्क वाले में मैं ऐड हो गया हूँ। नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क वाले का भी उन्होंने लिंक दिया वहां था। से फिर वहां से वो ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर ली मैंने। तो हम्म। मेनली तो मेरा फोकस देखो स्टॉक मार्केट ही है। हम्म। और, आता हाँ, अभी आपको तो इसका इसी मतलब पर हूँ। पता है आपको इसके बारे में? यहीं से तो पढ़ा तो होगा पहले कहीं। नहीं, स्ट्रगल तो किया तो यार किससे कर रहा हूँ। तो अच्छा। क्या सुन रहे हो? बाहर में बज रहा है। हाँ। हम थोड़ा कनेक्ट। भाई, खाना पीना भी खाएगा क्या? खाना खा कहाँ गया भाई? हैं? खाना खा कहाँ गया? चलो सौरभ भाई बनाएगा। माइक भैया ऑफ है आप। माइक ऑफ कर लो भैया किसकी। सौरभ भाई माइक ऑफ। सौरभ जी, हाँ सौरभ जी। अच्छा। सीखा है तो मतलब अभी आपने बस पहले कभी मतलब कि मैंने मतलब मैंने सुना है ऐसा खाली? देखिए। हाँ नहीं, मैंने खुद मेहनत की है, खुद अपना मतलब थ्योरी अच्छा की है, आपको बताऊं प्रैक्टिकल अभी नहीं किया। थोड़ा सा किया था, लॉस हुआ तो छोड़ दी थी। कब करा था अभी?
रिसेंट में कि बहुत पहले? नहीं, मैं 2021 में स्टार्ट किया था, 22 में बंद कर दिया था। 1 साल करा पूरा? वो ना ना ना, एक साल नहीं कहूंगा मैं उसे, मैं कहूंगा एक बस दो महीना तीन एक महीने महीना किया था मैंने। 3 महीने। 3 महीने 3 महीने वो मतलब बुल लर्निंग करी मार्केट। थी खुद से? नहीं हाँ नहीं हाँ, नहीं, समझ ट्रेड गया मैं, समझ गया। ली थी, तो उसमें क्या, बुल मार्केट में आपको जब ट्रेड मिलती है तो पैसा बनता समझ है। गया मैं, और फिर एक टाइम। समझ गया, पंप में आए थे मतलब अब हाँ, मार्केट जी जी। में। मैं तो कहाँ है, मैं तो वो- अभी खुद ही सीख रहा हूँ, मैं तो जीरो से सीखूंगा इसको। नहीं तो मैं भी जीरो ही हूँ भाई, अब क्या। प्रैक्टिकल बस ये शुरू है थोड़ा सा अब। अमन भाई देखिए। अमन भाई सिखा दे भाई, ये कुछ बना दे हमको भी, कुछ आए। फिट बिल्कुल बिल्कुल। साइकोलॉजी बिल्ड करनी है बस यार, इसमें साइकोलॉजी का खेल है सारा। जिसकी बिल्कुल। साइकोलॉजी जो मेंटली स्ट्रांग रहेगा वो ले जाएगा, जो नहीं रहेगा वो गवा देगा, कितनी बार ट्राई करेगा। कहाँ रह गए हो मन जाएगा भाई? ऐसा कुछ, ऐसा कहते हैं। नहीं, रॉकेट करना साइंस तो नहीं है है, भाई। बस थोड़ा सा। हाँ वही तो, वही कह रहा हूँ। अभी 11 लोग हो गए। अच्छा, आप कितने साल के तो हो गए थे? मैं हम्म, आवाज से जज करो आप। मैं अप्रोक्स 30। 30 प्लस, मैं 40 टच करने वाला हूँ भाई, 38 है। ओ भाई साहब, 40 बार सही है यार। 38 है। तो आपकी मुझे बहुत कम लग रही है। मैं तो बच्चा ही हूँ आपके सामने तो मैं तो बच्चा ही हूँ अभी। सही है, मतलब तो है, बहुत मेरी भी टाइम 22 है, है, आप इसको। 22 है मेरी, 22 है। बच्चा ही हूँ अभी आप तो यूटिलाइज छोटा हूँ। करिए, देखिए आपका तो बहुत इनिशियल स्टेज है, और मैं समझता हूँ नहीं नहीं, 25-30 कुछ नहीं, तक वो फेज आप में आ जाना है। मिलीनियर बन जाओगे, वो तो। कुछ नहीं बनेंगे भाई पहले सीखे, ना ना सब ना, कुछ ऐसा करेंगे, सीखेंगे ट्रस्ट पहले करिए अच्छे अपने तरीके ऊपर से। सबसे पहले। ट्रस्ट तो है भाई मतलब, आ गए। थोड़ा बहुत। हाँ अमन भाई क्या ट्रस्ट के बारे में बात चल रहा था भाई, जरा हमें भी बताओ। अरे मिलीनियर अमन बना जी, दे राधे मेरे को राधे। 25 की उम्र तक। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अमन नहीं जी, देखो। राधे राधे। राधे 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 राधे। लाइव आए क्या एक बार सबको ही? मजा आएगा, इसका स्क्रीनशॉट अच्छा रहेगा ना, सबको एक बार लेके मजा आएगा देखने में कि हाँ सबको एक साथ मिल के इतनी रात को भी लगे हुए हैं भाई। मजा आएगा। जय श्री श्याम अमन भाई। जय श्री श्याम। क्या? अरे अनुज भैया क्या कर रहे हैं आप? आइए लाइव, तो और दो अभी चार आ को गए ले लाइव आइए। पे। अरे लाइव आ जाइए तो अब मतलब सबको और भी दो चार को लेके आइए फिर मजा आएगा ना। हाँ, तब ले आएंगे। श्याम बाबा वाले ग्रुप से लाएंगे फिर करके। एकदम एकदम ले आइए ले आइए। अरे हेमंत आजा, लाइव आजा भाई, एक बार लाइव आते सबको एक बार। लाइव आके फिर मजा आता है, बस 5 मिनट के लाइव आ जाओ, उसके बाद काम हो जाएगा मेरा। सबसे तो मिल ले, कम से कम एक दूसरे से ही अपने को कनेक्ट करना है। गोपेश भाई लाइव आ जाओ, सोहेल भाई लाइव आ जाओ। फिर स्टार्ट भी करते हैं, सेशन भी स्टार्ट करते हैं अपने। एक। अच्छा स्क्रीन दिख रहा है ना? वो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, विजिबल। हाँ। 2 कैंडल बना रखी है, ग्रीन और रेड, बाय सेल। हम्म। एक। अच्छा हाँ ये अब हट गया। एक, जस्ट सेकंड। अरे अमन भाई, एक हाँ अमन क्वेश्चन भाई, था। मेरा फेस दिख रहा है स्क्रीन पे, मेरे को तो मेरा फेस ही नहीं दिख रहा है। किसको? नहीं, छत दिख रही है आपके ऊपर की, क्या? छत दिख रही है छत आपके दिख ऊपर रही है की। अब? अभी दिख रहा हूँ मैं? बोल कौन रहा है पहले तो, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। सोहेल भाई बोल रहा हाँ, हूँ। आपकी छत ही अच्छा दिख अच्छा रही अच्छा। है, आपकी हाँ छत ही मेरे दिख को रही है मेरे आप। को भी नहीं। तो छत से मेरे ही को भी काम नहीं समझ चलाओ में आ अब। रहा है।
नहीं, मेरे को भी समझ में नहीं आया कौन बोल रहा था। फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है ना आपने, तो फोन अच्छा। ऐसे, इसमें क्या है, वो दिख ही नहीं रहा है। और कुछ नहीं जूम का होता। मैं है ना ज्यादा वो नहीं हूँ। कोई नहीं। अरे हाँ अमन भाई, एक क्वेश्चन था आप, कौन बोल रहे? आपने साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करी है इस मार्केट में? आप साइकोलॉजी दिख रहे हो। बिल्ड कर रही है। हाँ, साइकोलॉजी बिल्ड करने का तो देखो, ये तो अरे एक मैं बोल रहा बेसिक हूँ। बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर मार्केट में टिकना है तो साइकोलॉजी तो मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन साइकोलॉजी भाई बहुत मतलब लॉस करके ही आया है। ऐसा नहीं है कि हम्म मैंने भी लॉस नहीं किया है, लॉस करके ही साइकोलॉजी बिल्ड हुआ है। प्रैक्टिस करा है मैंने, उसके ऊपर समय दिया है, चीजों को ऑब्जर्व किया है। ऐसा नहीं है कि मेरा भी सारा ट्रेड चल जाता है। जैसे देखो, अभी मार्केट को कुछ नहीं कह सकते, अभी मार्केट इस पोजीशन पे है कि स्ट्रेंथ नहीं बन रहा है बायर का। तो जब अगर बायर का स्ट्रेंथ ना होना, तो आप कोई भी, जैसे मान लो ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी कर रहे हो, जैसे मैंने कोई बहुत सारा लेवल्स देता हूँ कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, तो ब्रेकआउट के ऊपर अगर सस्टेन भी कर जाता है ना, तो वो अगले दिन वो स्टॉक गिर जाता है। क्योंकि अभी बायर्स लोग हम्म मार्केट में पैसा डाल ही नहीं पा रहे हैं, या फिर डालना चाह ही नहीं रहे हम्म हैं, क्योंकि वो लगातार देख रहे हम्म हैं कि एफआईआई लोग पैसा सेल कर रहे हैं, डीआईआई लोग उसको कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे भैया ने भी बताया कि भाई मार्केट बहुत ही रिस्की लेवल पे है, तो इसीलिए वो चीज काम नहीं कर रहा हम्म है ना। लेकिन हम्म जब इसके पहले जो रैली आया था, जुलाई अगस्त के महीने में जो रैली था पिछले बार, जो अपने अपने को रैली देखने को मिला था, तो हम्म एक्चुअली मैं मार्केट में एंटर भी तभी किया था विथ रियल मनी। मतलब सीख तो पहले से ही रहा था, मैं कर भी रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। विथ रियल मनी मैं उस समय एंटर किया था, जुलाई 4, मुझे याद है जुलाई 4 में मैंने एंटर किया था। तो उस समय ओके। ब्रेकआउट मतलब जब लेवल से निकालता था मैं, और जब दिखता था कि कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट दे रहा है, वो ब्रेकआउट के बाद जबरदस्त भागता था। मतलब मेरा एक, मुझे याद है इंस्टेंस, मेरे पास अभी भी चैट रखा हुआ है, मैं कभी किसी दिन दिखाऊंगा चैट। मेरा एक फ्रेंड है जिसने आरवीएनएल लेके रखा था, और वो जस्ट, वो तो उसको उसको भी पता है मैं करता हूँ, तो वो सारा सजेशंस मेरे से लेता था। तो उस समय आरवीएनएल 392 पे था, तो उसको हम्म प्रॉफिट था, वो लगभग 150 या 200 रुपए में आरवीएनएल को लेके रखा था। तो वो बोला, वो मेरे से हम्म पूछा कि भाई अब क्या करें, इसको क्या बेच देना चाहिए, या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके बेच देना चाहिए, या फिर रख देना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई 1 मिनट रुक जा, मुझे चार्ट देखने दे। और मैंने चार्ट में ऑब्जर्व किया, ये जस्ट ब्रेकआउट के मतलब है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट देने ही वाला है। और उस दिन अगर मैंने बोला कि अगर ये 390 के ऊपर आज क्लोज हो गया ना, तो ये भाग जाएगा। हम्म और विश्वास नहीं करोगे, हम्म 3 या 4 दिन वो 600 टच कर गया 392 के ऊपर। हम मैंने उसको एक ही चीज लिखा, मेरा व्हाट्सएप में भी चैट है, मैंने उसको एक ही चीज लिखा कि नाउ सी द मैजिक। यही वर्ड मैंने लिखा ना, नाउ सी द मैजिक। और गजब का हुआ। चार्ट बता देते हैं। क्या चार्ट बता बोला, देते हैं क्या गजब का। होने वाला है आगे। वही बात है, मतलब नहीं, चार्ट बताते नहीं है, देखो चार्ट तो बताते ही है, लेकिन उस समय क्या था, बुल फेस था। बुल तो फेस जब था, बुल फेस था मार्केट कि, तो बुलिश थी। सारा चीज मार्केट बुलिश थी, फेवरेबल, मतलब सारा चीज काम कर रहा था। जो लेवल्स में निकालते हैं ना, वो काम करते हैं उस मार्केट में। और काम अभी का करते हैं मार्केट हाँ। ऐसा है कि लेवल ही काम नहीं कर रहा है, तो भाई क्या कर सकते हैं, तो वही चीज है। तो हम्म मेरे को वो चीज याद है, अभी भी मैंने लिखा था कि नाउ सी द मैजिक, और वो मतलब 2-3 दिन के अंदर जो हुआ ना, मतलब अलग ही लेवल का। मतलब भाई अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। मतलब अब कर लो प्रॉफिट बुकिंग, 550, 600, 620 के आसपास। मतलब अब कर लो प्रॉफिट बुकिंग। मैंने चलो ठीक हम्म है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं ये क्या मिनिमाइज हो गया क्या। एक। हम्म फुल स्क्रीन कर दो। हाँ अब सही है एक्चुअली उसको। हम्म। आप कोई बुक ठीक है। बुक पढ़ते हो कि वैसे ही मतलब मार्केट ने सिखा दिया? 1 मिनट, जस्ट ओके ओके। और देखना है। अभी और भी बहुत सारा बुक्स रखा हुआ वही तो कह रहा हूँ। है। ऐसे बिल्ड नहीं होता ना, अपना दिमाग डालना पड़ता है पहले कहीं, शांत करना पड़ता है ऑब्वियसली दिमाग। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। शांत अभी करना पड़ता अभी है। तो वैसे नहीं तो है काफी सारा बुक्स, तो मैंने 3-4 बुक्स खत्म कर दिया है, लेकिन और भी बुक्स है उसको जिसको मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बुक था फिबोनाची के ऊपर, इसमें जिसको मैंने 2-2 ढाई दिन में खत्म कर दिया था पूरा। तो उस हम्म समय मेरे को हाँ था कि खत्म करना है, तो वही चीज है। चलो, तो बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं। तो हम्म टॉपिक है कि हाउ कैंडल इज फॉर्म्ड। अब देखो, इस
इस टॉपिक में तो हम कोई ऐसा चीज नहीं है कि रॉकेट साइंस बता देंगे कि अमन भाई कुछ और बता दिए या फिर अपने वो कर लिए कि हाँ भाई कैंडल फॉर्म होता है कुछ और तरीके से, अमन भाई पूरा रॉकेट साइंस बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक है वो बेसिक है, मतलब जो सब जगह पढ़ने को मिलता है, जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, वही चीज मैं बताने वाला हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बहुत जन ग्रुप में वो बोला था कि मुझे बेसिक से ही सीखना है, तो इसीलिए मैं बेसिक से ही थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे अपने इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। तो मैं नीचे करता हूँ थोड़ा। हाँ, अब देखो कैंडल कैसे बनते हैं। अब कैंडल क्या होता है, जब मान लो फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज का प्राइस 100 है, ठीक है, हम्म। वो 125 गया, हम्म। रिट्रेस लेके 112 पे आया, ठीक। 130 हुआ, और 124 पे बंद हुआ, ठीक है। अच्छा क्लोज। या फिर एक काम करते हैं, इसको 112 नहीं, इसको थोड़ा और कम कर दे ताकि मेरे को लो भी आप लोग को दिखाना है, तो वहां पे मैं मार्क कर लेता हूँ लो, एक मिनट। हायर हाई बना रहा है मतलब। नहीं नहीं, हायर है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं कैंडल बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। मूवमेंट। ये गया, हाँ 95। कैंडल कैसे बनते हैं, ठीक। तो ओके इसका ओके। क्या हुआ, मेरा ये जो 100 है ना, ये मेरा ओपन प्राइस था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं एकदम बेसिक पे चला जाता हूँ, इससे भी बेसिक पे चला जाता हूँ। मार्केट खुलता कितना बजे है? 9:30 बजे। नौ प्री पंद्रह ओपन, 9:15 बजे है ओपन ना। मार्केट हो जाता है। एक नहीं, एक समय होता है 9 से 9:15, इसको प्री मार्केट सेशन बोलते हैं, ओके। ठीक है। जिसका हम्म। ब्रेकडाउन क्या है, जहां तक मेरे को याद आता है, 9 से लेके 9, 8, 7 तक, 8 8 तक है। वही 7 और 59 सेकेंड, मतलब 9 8 से अलग चीज चालू हो जाता है। 9 7 59 सेकेंड तक ऑर्डर प्लेसिंग पीरियड होता है, अच्छा। ऑर्डर प्लेसिंग पीरियड, ठीक है। 9 8 हम्म। से 9 12, 9 8 से 9 12 तक ऑर्डर मैचिंग पीरियड होता है, ओके। मतलब ऑर्डर को मैच कराते हैं, ठीक है। और 9 12 से 9 15 तक यानी 3 मिनट का बफर पीरियड होता है, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ताकि मार्केट अच्छे से खुल सके। तो ये 3 मिनट का एक बफर पीरियड होता है। तो प्री मार्केट सेशन भी होते हैं 15 मिनट के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्री मार्केट सेशन में ही डिसाइड हो जाते हैं कोई भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस, कि ये स्टॉक आज इस इतने पे ओपन होगा। जैसे अपने बोलते हैं ना कि आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है या गैप गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो 9 15 के पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो प्री मार्केट सेशन में ही किसी भी स्टॉक का भी ओपन प्राइस डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो वही, तो जैसे मैंने बोला कि इस स्टॉक जैसे मान लो 100 पे ओपन हुआ, वो एक बार 125 गया, फिर वो गिर के 95 पे आया, फिर वो 130 गया और 124 पे क्लोज हो गया। ये मेरा क्लोजिंग प्राइस है, मतलब इसके नीचे गया ये नहीं। ठीक और ये है। लास्ट में जब मैं 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, तो ये स्टॉक का प्राइस 124 दिख रहा था। हम्म। यहाँ को बुला के, ठीक है, 124 दिख रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे दिन में ये मार्केट ओपन होता है 100 पे, पूरे दिन का जो हाई है वो 130 होता है, पूरे दिन का जो लो है 95 होता है, और क्लोज होता है 124 पे। तो क्योंकि यहाँ पे ओपन इज लेस देन क्लोज, यानी क्लोज जो है वो ओपन से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हम्म। हुआ कि प्राइस ने अपर एक मूवमेंट दे के क्लोज किया है। तो इसका मतलब मेरे को ये मालूम है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने आज ओपन से प्लस में ही क्लोज हुआ है। तो ये मेरा हम्म। ओपन प्राइस था, ये मेरा जो सबसे हाईएस्ट हाई हाई है ये था, हम्म। ये मेरा क्लोज प्राइस था, और ये मेरे पूरे दिन का लो प्राइस था।
तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनता है, और उसी के ऑपोजिट में एक रेड कैंडल बनता है जिसमें ओपन ऊपर होता है, क्योंकि रेड कैंडल है यानी आज जो प्राइस है वो अपने ओपन से कम में बंद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज ये 100 पे ओपन हुआ, ठीक है, 100 पे हम्म। ओपन होके ये नीचे गया 95 तक, एक बार फिर इसने ऊपर तक की रैली लगा के 115 पे ये नीचे जाके, सॉरी, ये मान लो एक बार 90 गया था और ये 95 पे वापस आके क्लोज हो गया। थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो ताकि जय मेरे को ओपन एंड आशीष क्लोज। जय सिंह थोड़ी बार में हाँ। अच्छा, हाँ, ठीक माइक है बंद ठीक कर है। दो उनका। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो उस तरीके से तो हम्म। यहाँ पे अगर मैं रेड कैंडल देखूं तो यहाँ पे ओपन मेरा हमेशा ऊपर होना चाहिए 100, हम्म। ठीक है। ये प्रॉफिट ये मेरा होता क्लोज है होना क्या मैं चाहिए 95। पूरे दिन का इसने जो कि तू सबसे लोएस्ट पॉइंट टच किया है वो है 90, और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट टच किया है वो है 150। तो इस तरीके से मेरा एक रेड कैंडल बनता है जहां पे मेरा जो क्लोज है दैट शुड बी लेस देन ओपन, और ग्रीन कैंडल में ओपन शुड बी लेस देन क्लोज, ठीक है। मतलब कम पे खुला हाई पे बंद हुआ तो एक पॉजिटिव, और ज्यादा पे खुला और कम पे बंद हुआ तो एक नेगेटिव। तो बस यही एक साइकोलॉजी है कैंडल फॉर्म होने का, ये बेसिक कैंडल फॉर्म होने का, ओपन हाई लो क्लोज। और भी बहुत सारा फैक्टर होता है एक कैंडल के फॉर्मेशन का, जैसे एक इमोशनल फैक्टर भी होता है। इमोशनल फैक्टर जब आप अपने जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, जब उसको करेंगे तो अपने सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसका नाम है हैमर, है हम्म। ना, जिसका नाम है हैमर। तो इसमें क्या साइकोलॉजी बिल्ड होता है, इसमें क्या इमोशनल चीज होता है मतलब मार्केट में, कि वो हैमर हम्म। बनता है। हैमर किस लिए बनता है, देखो सप्लाई। हैमर का अगर यहाँ पे मैं अगर कोई चीज एक देखूं, तो अगर मान लो ये ग्रीन कलर का हैमर बना है, ये ग्रीन है, हम्म। तो हम्म। इसका मतलब ये तो है कि भैया ये ग्रीन है मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है इसका मतलब ये ओपन होना चाहिए, ठीक है, ये क्लोज होना चाहिए। और क्योंकि इसके ऊपर अगर हल्का सा विक कंसिडर करें तो ये हाई हो सकता है, नहीं तो कभी कभी हैमर में ये भी दिखता है कि कोई विक नहीं है, तो वहां हम्म। पे क्या होगा, क्लोज इज इक्वल टू हाई, ठीक है, क्लोज इज इक्वल टू हम्म। हाई होगा, आई। और ओपन यहाँ पे होगा और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे एक इस स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एक स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ था, सेलर लोगों ने काफी कोशिश किया इसके प्राइस को नीचे ले जाने का, ठीक है, हम्म। यहाँ पे सेलर लोग ने काफी कोशिश किया इसके प्राइस को नीचे ले जाने का, लेकिन बायर यहाँ पे इतने स्ट्रांग थे, बायर इतने स्ट्रांग थे कि इस प्राइस को धक्का देके इन्होंने ऊपर तो ले गया, और साथ में जो ओपन था उसके भी ऊपर ले जाके इन्होंने क्लोजिंग दे दी। हम्म। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी बिल्ड होता है कि यहाँ पे जब मार्केट फॉल कर रहा था और एक अचानक से मुझे हैमर देखने को मिला, इसका मतलब सेलर लोगों ने काफी कोशिश की इस प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आया जहां पे बायर इतने स्ट्रांग निकले कि वहां से पुश करते हुए प्राइस को इतने ऊपर क्लोज कर दिए कि एक हैमर फॉर्मेशन हो गया। और ये साइन होता है एक रिवर्सल का, कि यहां हम्म। से हमने मार्केट समझ ऊपर जा सकता है। क्या हुआ, हम्म। नहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या, नहीं नहीं नहीं। नहीं किसी ने बोला, शायद भावना जी ने बोला था क्या कि समझ नहीं आया ऐसा हाँ कुछ। मुझे नहीं समझ में आया रिवर्सल का। अच्छा, रिवर्सल का नहीं, रिवर्सल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक स्टॉक है जो गिर रहा है, ठीक है, वो डाउन फेज में है, हाँ तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा और वहां से फिर वो उठेगा। तो इसी पॉइंट हाँ को पॉइंट ऑफ रिवर्सल बोलते हैं, कि मतलब कोई ऐसा जगह पे आया स्टॉक जहां से बायर इतने स्ट्रांग थे कि बायर ने प्राइस को ऊपर पुश कर दिया और फिर वहां से वो अप ट्रेंड में चला गया। ये इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा होता है ना तो इसको डाउन ट्रेंड हाँ बोलते हैं। और जहां से वो फिर रिवर्सल लेके ऊपर जाता है, तो जब ऊपर जाता है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं रिवर्सल, मतलब रिवर्स हो गया, प्राइस का एक्शन रिवर्स हो गया, जो प्राइस पहले गिर रहा था मीन्स अब वो उठने लगा। अप हो ये गया होता है ओके। रिवर्सल का मतलब।
ठीक है। तो रिवर्सल भी हमें उस पॉइंट पे देखने को मिलता है जो इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल रह चुका होगा, या कोई ऐसा एक नया पॉइंट जहां पे हो सकता है बायर लोग अचानक से एक्टिव हो गए और वहां पे कोई एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला जो कि मुझे बुलिश सिग्नल देता है। ठीक है, ओके। बुलिश सिग्नल देता है। ये जब कैंडलस्टिक पैटर्न अपने जो सिंगल डबल ट्रिपल जितना भी है वो सब अपने करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो तब अपने को धीरे धीरे एक एक मैं बताऊंगा। हैमर हुआ, शूटिंग स्टार हुआ, इनगल्फिंग हुआ, फिर हारमी हुआ, फिर उसके बाद इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, बहुत तरीके का पैटर्न जो मेनली होता है वो मैं बता दूंगा। ठीक है। ओके सर। तो ये हुआ हैमर पैड, मतलब इस तरीके से बनता है कैंडल। मतलब ये कैंडल के पीछे का इमोशन होता है कि हाँ कैंडल को किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं हैमर को ही उल्टा कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं हैमर को ही उल्टा कर दूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है अगर ये हैमर ग्रीन कलर का ही निकले, अगर ये हैमर ग्रीन कलर का ही निकल जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मुझे आप बताओ कि इसका ओपन कहाँ होगा, क्लोज कहाँ होगा, हाई कहाँ होगा और लो कहाँ होगा। ये मुझे आप ही लोग बताओ, अगर उल्टा हैमर बन जाए वो भी ग्रीन कलर का। चलो, ओपन। माइक ओपन कर लो, माइक ओपन करके बता दो ना। ओपन कहाँ होगा, क्लोज कहाँ होगा, लो कहाँ होगा, हाई कहाँ होगा? अरे कम बट। सही है क्या कि गलत है? ये लेकिन बाय की हैमर। सही बोलो है। सही है कि गलत है। देखो, ग्रीन कलर है तो सही है। ऑब्वियसली सही है। क्लोज जो होगा वो ओपन से ऊपर होगा, तो ये मैंने कर दिया यहाँ हम्म। पे। ठीक है, ये ओपन और क्लोज। ठीक है। हाँ तुम टिक मारो, तुम 10 आउट ऑफ 10 भी दे दो तुम यहीं पे। ठीक है। और ये क्योंकि पूरे दिन में ये हाईएस्ट पॉइंट रहा है तो ये हाई हो गया, और इसमें मान लो विक नहीं है, या अगर होगा होगा भी तो छोटा सा विक होगा, क्योंकि हैमर का कैरेक्टरिस्टिक्स है या तो कोई भी विक नहीं होता या तो एकदम छोटा सा विक होता है। ठीक है, तो ये हैमर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये मान लो कोई विक नहीं है, जो ओपन था वही मेरा आज का लोएस्ट पॉइंट है। तो इसमें साइकोलॉजी क्या बनता है कि यहाँ पे ओपन हुआ, इस प्राइस पे ओपन हुआ, बायर लोगों ने प्राइस को ऊपर ले जा रहा था, ऊपर ले जा रहा था, ऊपर ले जा रहा था, लेकिन यहां से इतना जोर का सेलर ने सीलिंग मारा कि प्राइस को यहां तक ले आके बंद कर दिया। और क्योंकि थोड़ा सा ऊपर बंद किया तो ये ग्रीन कलर का हैमर बना विथ क्लोजिंग ऑन द हायर साइड देन द ओपन प्राइस। तो ये चीज होता है, साइकोलॉजी इस तरीके से बिल्ड होता है। ठीक है, फिर बहुत सारे जैसे डोजी वगैरह भी बनता है, तो उसके बारे में भी अपने वही साइकोलॉजी रहता है कि उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि हाँ डोजी का मतलब क्या होता है, ये डोजी क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें कितना बुल पावर है, कितना बियर पावर है, तो इस तरीके से। ठीक है, फिर बियर कोई एक कैंडल में वो ज्यादा बुलिश है कि ज्यादा बियरिश है, वो भी अपने 2-3 एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि हाँ ये कौन सा कैंडल, अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो उसमें भी क्या बियरिश पावर होता है, तो वो भी अपने सीखेंगे। ठीक है, वो भी अपने डिस्कस तो करेंगे। अमन भाई, इस वाली जो हैमर बनाई ना आपने नीचे वाली, इसमें इसके हाँ हाँ बाद हाँ। ट्रेंड कैसा जाएगा? अप ट्रेंड जाएगा कि डाउन ट्रेंड जाएगा? नहीं क्योंकि नहीं, यहाँ पे अगर तो ये, सेलर ने प्रेशर मार दिया। हाँ लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड में है और ये इस अच्छा। तरीके का हैमर बनता है तो तो अप इसको ट्रेंड जाएगा। इन्वर्टेड हैमर, हाँ इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। इन्वर्टेड हैमर अगर यहाँ के बाद जो अपने कंसिक्वेंट, जब अपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न या डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे और फिर जब एक ट्रेंड का कंफर्मेशन आएगा ना, तब हम लोग बुल साइड में बैठेंगे। सिंगल इसके देखो साइड एक में चीज अगर है, एक। हाँ सिंगल कैंडल जो है ना वो कभी भी ट्रेंड को अकेले आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, सिंगल कैंडल। इसके साथ हम लोग इसीलिए इंडिकेटर्स का हेल्प लेते हैं। इंडिकेटर्स का ओके। हेल्प जरूरी है यहाँ। ठीक है, इंडिकेटर्स वाइज आप जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, वो इंडिकेटर को देखने के बाद ही अपने एक ट्रेंड का एक रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका फिर पता लगा सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं, तभी अपने फिर उल्टा जो रिवर्सल साइड है, मतलब डाउन साइड से फिर जो अप साइड में मूव कर रहे हैं, तब जाके हम लोग कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो हम लोग वो शॉर्ट पे ही बैठे रहेंगे।
ठीक है। हम्म। तो ये अपने समझेंगे, जैसे अभी मैंने हाल फिलहाल में रिसेंट में बोलता हूँ ना कि कैंडल क्लोज, या फिर कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होने का वेट करे, तुरंत एंटर ना करे। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। जब अपने डबल कैंडलस्टिक या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे ना, या फिर सिंगल भी, तब अपने समझेंगे कि कंफर्मेशन कैंडल कौन सा होता है, किस लेवल पे कंफर्मेशन कैंडल बनता है। ठीक है, तो वो भी अपने देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हो गया क्या, और एक बार एक स्टेज क्वेश्चन, एनालिसिस। हाँ हाँ बोलो। एक क्वेश्चन। सो सेलर, बायर बायर वो स्टॉक को कैसे नीचे नीचे ले जाते हैं, और सेलर कैसे ऊपर ले जाते हैं? नहीं, एक बार फिर से बोलिए, ये क्या तो बोल रहे हैं। वो ये कह रहे नहीं हैं कि नहीं, बायर नीचे ऊपर कैसे ले जाते हैं, सेलर नीचे कैसे लाते हैं इस चीज को। वो मार्केट का अच्छा, प्राइस होता है ना, अप डाउन, उसके अकॉर्डिंग मतलब। देखिए मार्केट, मार्केट मतलब क्या हुआ, जहां पे बायर एंड सेलर बैठे हुए हैं। जैसे आप एक सब्जी मार्केट में जाते हो, ठीक है, सब्जी मार्केट में जाते हो, तो वहां पे बायर आप हो, ठीक है, हम लोग के जैसे नॉर्मल, और सेलर जो सब्जी बेच रहा है वो होता है। तो यहाँ पे क्या है, सारा चीज डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। सारा चीज डिमांड एंड सप्लाई, और कुछ टेक्निकल्स भी जैसे होते हैं, हम लोग जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बात करते हैं, तो वो सारा चीज ही डिमांड एंड सप्लाई पे क्रिएट होते हैं। समझेंगे, इसको भी आगे समझेंगे, आप देखो अब धीरे धीरे आपको सब क्लियर होगा। ठीक है ना, कि बायर कैसे ऊपर ले जाते हैं। वो ऑब्वियस बात है, आप ये देखो, जैसे मान लो कोई एक पूजा का समय आया, जैसे मान लो दुर्गा पूजा, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं हम लोग के यहाँ पे कोलकाता में क्या होता है, दुर्गा पूजा या कोई भी पूजा, जैसे सावन या शिव जी का जो सावन का महीना होता है, उसमें जो हम्म। फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स का प्राइस रेट हाई हो जाता है। बहुत हाई होता है, भयंकर हाई होता है। मतलब जो हम्म। नॉर्मल दिन पे 5 रुपए के फूल मिलेंगे ना, वो नॉर्मल वो पूजा में 10, 15, 17, 18, 20 तक पहुंच जाता है, नॉर्मल फूल। 20 तक पहुंच क्यों? जाता क्योंकि डिमांड हाई होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बायर्स आर विलिंग टू पे द हायर प्राइस। बायर्स आर विलिंग टू पे द हायर प्राइस। अगर मान लो कल के दिन जब आरबीएनएल 250 पे था, उसको जब वो 300 पे आया तो भी बायर्स खरीद रहे थे, तो वो 300 से 320 हो गया। 320 पे भी बायर ने बोल रहा था कि मुझे अभी भी बाई करना है, वी आर विलिंग टू बाई। तो जब भी किसी स्टॉक में ना बायर किसी भी पॉइंट पे अगर दे आर विलिंग टू बाई एंड दे आर विलिंग टू पे द प्राइस हायर, अपने आप ही प्राइस भाग, और ये बायर ही ऊपर ले जाते हैं प्राइस को। क्योंकि अगर आप 200 का चीज 250 में बेचेंगे, बायर बोलेगा मुझे दे दो, मैं 250 में भी लेने को तैयार हूँ। फिर दूसरा सेलर बोलेगा कि मैं एक बार काम करता हूँ, 300 में ट्राई करता हूँ, बोलता मैं मेरे पास तो है 10,000 शेयर है, मैं 300 में बेचना चाहता हूँ, आप लोगे? सामने वाला बोलता हाँ मैं लूंगा, मुझे दे दो 10,000 शेयर, 300 में दे दो, क्योंकि उसको फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि ये शेयर कल के दिन 1,000 छुएगा। तो जब भी है। वो हायर प्राइस देने को तैयार है, तो भैया वो मार्केट में उसका डिमांड क्रिएट होगा, और डिमांड क्रिएट होने से वो ऊपर भागेगा ही भागेगा, होना ही है ये। ठीक है, फिर भी कोई ऐसा और एक ऐसा जैसे पॉइंट आएगा जहां पे बायर ये सोचते हैं कि नहीं, अब काफी इसको ऊपर ले जा चुके हैं हम लोग, अब यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग मतलब ये लोग सप्लाई करते हैं, मतलब वहां से सेल ठोकेंगे ये। अब सेल ठोकने के बाद क्या होता है कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है, डिमांड कम होता है। अब बायर लोग बोलते हैं नहीं यार ये तो बहुत महंगा हो गया, अब इतने प्राइस पे तो हम नहीं खरीदेंगे। तो फिर उस चीज का प्राइस धीरे धीरे कम होने लगता है। आई होप ये समझ में सर, आया होगा। हम्म। सर इसमें पता कैसे चलेगा कि इतना डिमांड हाई है? मतलब है ये डिमांड हाई है। डिमांड इतना? आप जब भी एक अपना जो ब्रोकर है ना, देखो मैं बताता हूँ, जब भी आप अपना ब्रोकर का जो ऐप है वो खोलोगे, तो ड्यूरिंग द डे जो ट्रेड होता रहेगा ना, वहां पे आपको बिड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, सारा चीज दिखेगा। तो उससे, और वॉल्यूम हाँ भी दिखेगा, तो वॉल्यूम भी अपने देख के पता लगाते हैं कि क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पर डिक्सन, अभी तो ये मार्केट बंद है, तो मैं दिखाता हूँ एक बार, हाँ अगर आपको दिख रहा होगा तो। दिख रहा है क्या ठीक सही से, सर, या नहीं नहीं नहीं, हेजी आ रहा है? इजी आ रहा है। हाँ एक मिनट, एक मिनट, कैमरा को मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, एक्चुअली इसका लैपटॉप का भाई, कैमरा ऐसे ही है। अभी भी हेजी आ रहा होगा, ठीक भाई, है, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्क्रीनशॉट इसको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, एक ठीक कुछ सर, आता है, यहाँ पे बिड क्वांटिटी एंड आस्क क्वांटिटी, या बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। तो इसी से सारा ओके। खेल होता है यहाँ पे।
सर इसमें कितना परसेंट वॉल्यूम हाई हो तो हम बाय कर सके या सेल कर सके, ऐसा कैसे पता है वॉल्यूम? डिपेंड करता है जैसे वॉल्यूम का। जैसे आप देखो, मैं बताता हूँ, अभी तो क्लास 3 मिनट में वापस ओवर हो जाएगा, फिर से मैं वो उसको रीस्टार्ट करूंगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ गूगल का, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू नहीं, अपना एक ब्रोकर का ही वो खोलता हूँ। तो वहां पे एक्चुअली मेरे को वॉल्यूम का चार्ट दिखेगा। नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे भी तो दिख ही जाता है। सॉरी सॉरी, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक्चुअली फ्री वाला है, तो दो ही इंडिकेटर फ्री वाले में अलाउ होता है लगाने करना। देता है। हाँ हाँ, तो यही मैं तो अभी दिक्कत अगर है। वो हटा दूंगा ना, तो एक्चुअली क्या है, वो मेरा ऐड किया हुआ, वो बनाया हुआ, फिर मुझे जाके वो सारा कोडिंग दे के फिर कॉपी पेस्ट करके फिर ले आना पड़ेगा। वो हम लोग का बनाया हुआ इंडिकेटर है, हमारे गुरुजी ने दिया अच्छा है। बना, इसमें बना भी पाता है इंडिकेटर खुद से? हाँ हाँ, इंडिकेटर तो बनता है ना। ट्रेडिंग व्यू पे लाखों इंडिकेटर है जो लोग बैठ के मतलब तैयार करते हैं खुद से, एक लॉजिक लगा के, फिर वो चीज होता है। तो देखेंगे उसको भी, अपने ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे, बहुत सारे इंडिकेटर है, उसके बारे में भी तो अपने देखेंगे। ट्रेडिंग आवाज कट रहा है आपका, ट्रेडिंग व्यू आपका आवाज बिल्कुल का। ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल नहीं अरे कुछ आता है नहीं है, सर। कुछ नहीं है ट्रेडिंग में। वो सब हो जाएगा सब। मैं ट्रेडिंग व्यू पे पूरा एक सेशन दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक मिनट। अमन जी, एंजल वन के ऐप में उसमें भी हम लगा सकते हैं ना इंडिकेटर? किसमें किसमें? हाँ हाँ हाँ, यही तो एंजल वन ही खोल के एंजल रखा हूँ वन मैं। में। ये एंजल वन ही है। हाँ, ये एंजल वन हाँ ही है। हाँ। ठीक है। अब अच्छा है, आप अब समझाओ। देखो, हाँ अब देखो देखो यहाँ पे जब मैं वॉल्यूम टाइप करूंगा ना, तो एक वॉल्यूम आएगा। तो ये वॉल्यूम का हम्म। इंडिकेटर। अच्छा, ये तो इंडाइसेस है, इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। मैं कोई एक शेयर ले लेता हूँ, जस्ट सेकंड। मैं कोई भी एक शेयर लेता हूँ। मेरा देखो वॉच लिस्ट भी बना हुआ। आप लोग सबसे पहले काम करो, वॉच लिस्ट बना के रखो। देखो जैसे मेरा वॉच लिस्ट बना हुआ है, नंबर 1 बैंकिंग, नंबर 2 रेलवेज, नंबर 3 सॉफ्टवेयर आईटी, नंबर 4 फार्मा हेल्थ केयर। तो इससे क्या होगा ना कि हर एक अलग अलग सेक्टर का ना अपने क्या करेंगे, ट्रैक रख कर पाएंगे कि हाँ कौन सा सेक्टर में अभी क्या चल रहा है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है करने का। अब ओके। जैसे आरबीएनएल ही भाई मैं देख बस रहा हूँ। ठीक है, मान लो भाई, मैं आरबीएनएल ही देख रहा हूँ। हाँ बोलो। कोई बोल रहा है। बायर और सेलर में मतलब थोड़ा सा मैं बोलूँ इस पे, बायर और सेलर जैसे कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा अगर आप कहें तो। अच्छा वो एक बताना मिनट, जरा। एक मिनट, एक मिनट गोपेश भाई, लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग है। मैं वापस को कनेक्ट करता हूँ, आप लोग फिर से आ जाओ। ठीक है, एक बार वापस कनेक्ट करता हूँ मैं इसको। ओके। हाँ।